साथियों नमस्कार। आपका हमारे फेसबुक पेज फिजिक्स वाई थापक सर और यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। देखिए साथियों, मैं बात कर रहा हूँ आतिश शिक्षकों की। देखिए जो वर्ग 2 की रूल बुक आई है उसमें एक प्रावधान आया है साथियों, यानी वर्ग 2 की जो रूल बुक है, वर्ग 2 की एक रूल बुक में एक प्रावधान आया है साथियों, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर सरकार चाहे तो अतिथि शिक्षकों को नियमित कर सकती है। जो 2018 और 23 में जो मेरिट में यानी जिन्होंने एमपी टेट यानी पास हैं, उन अतिथि शिक्षकों को साथियों सरकार नियमित कर सकती है अगर सरकार चाहे तो। यानी सरकार के पाले में गेंद है साथियों। और मैं बात कर रहा हूँ अतिथि शिक्षकों की। देखिए उन्होंने जो 2025 में यानी 2024 की रूल बुक है उसमें एक 7.4 निर्देश पढ़े साथियों, उसका अध्ययन करें साथियों। और उसके तहत जो 7.4 है उसका अध्ययन करें पूरी तरीके से। अब देखिए साथियों इसमें क्या दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 31 मई 2018 में, देखिए साथियों जो 2018 में प्रकाशित हुई थी रूल बुक, यानी 31 मई 2018 में प्रकाशित नियम 4 ख आदिम जनजातियों के लिए साथियों, जो आदिम जनजातियां हैं उनके लिए विशेष उपबंध अनुसार यदि आवेदक जिला श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी, गुना तथा अशोकनगर की शहरिया आदिम जनजाति जिला मंडला, डिंडोरी, शहडोल, उमरिया, बालाघाट तथा अनूपपुर की वेगा आदिम जनजाति तथा जिला छिंदवाड़ा तथा सिवनी की भारिया जनजाति का है और उस पद के लिए विहित की गई न्यूनतम अहर्ता रखता है तो उसे भर्ती प्रक्रिया को अपनाए बिना उक्त पद पर नियुक्त किया जाए। देखिए साथियों ये बहुत बड़ी खबर है। यानी जो भी जनजाति विभाग में यानी इन जिलों से व्यक्ति है और इन जातियों का है, तो अगर 2018 और 2023 की पात्रता परीक्षा पास है तो उसको मेरिट के आधार पर सीधी नियुक्ति दी जाए साथियों। ये उन जातियों के लिए है। आदिम जाति कल्याण विभाग में यानी शहरिया और कौन सी भारिया जनजाति का व्यक्ति है तो उसे दूसरा एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा साथियों। ये बहुत बड़ा अपडेट है। वीडियो पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल फॉलो नहीं किया तो उसको फॉलो कर लें साथियों, ठीक है। नियुक्त किया जाए इस नियम के तहत ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा निर्धारित अंकों के साथ संबंधित विषय की शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018/2023 पास की हो। देखिए साथियों अगर कोई व्यक्ति इन जातियों से है 2018/2023 परीक्षा पास है तो उसको सीधी नियुक्ति पत्र दिया जाए। यानी जो दूसरा पेपर होता है उस पेपर को देने की कोई आवश्यकता नहीं है साथियों। वीडियो पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें। देखिए साथियों एवं संबंधित विषय के शिक्षक पद हेतु निर्धारित शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता धारित करते हों वे संबंधित विभाग यानी आयुक्त लोक शिक्षण संचालय यानी डीपीआई गौतम नगर भोपाल तथा आयुक्त जनजाति कार्य विभाग सतपुड़ा भवन भोपाल के भर्ती कक्ष में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक आवेदन कर सकेंगे। इनके चयन का आधार संबंधित विषय की शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018/2023 में प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर होगा साथियों। जो भी इन जातियों से संबंधित व्यक्ति है उसको सीधे जाके डीपीआई में यानी आयुक्त लोक शिक्षण संचालय भोपाल गौतम नगर या आयुक्त जनजाति कार्य विभाग सतपुड़ा भवन भोपाल में जाके सीधे उसको फॉर्म अप्लाई करना है और उसको साथियों नियुक्ति मिल जाएगी। अब देखिए साथियों मैं बताता हूँ। अब देखिए साथियों अगर सरकार चाहे 2018 में और 2023 में जो भी अतिथि शिक्षक पास हैं पात्रता परीक्षा, यानी जो भी 2018 और 2023 में पात्रता परीक्षा पास हैं उनको इस नियम के तहत सीधी नियुक्ति पत्र दिया जा सकता है अगर सरकार चाहे तो।
और साथियों मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार इस नियम के तहत अतिथि शिक्षकों को यानी नियुक्ति पत्र दिया जा सकता है। साथियों ये बहुत बड़ा अपडेट है। साथियों मैं सरकार की तरफ से या अपने जो अतिथि शिक्षक हैं उनकी तरफ से एक आंदोलन करने की सलाह देता हूं। साथियों बहुत बड़ा आंदोलन किया जाए और इसी आधार को यानी ये जो 7.4 नियम है इसको आधार बनाकर मांग रखी जाए अतिथि शिक्षकों की, तो उनको नियुक्ति पत्र इसी पर आधारित मिल सकता है। साथियों ये बहुत बड़ा अपडेट है साथियों, और ये रूल बुक 2024 की है जो वर्ग 2 की है, उसमें ये दिया हुआ है। यानी जो भी 31 मई 2018 में प्रकाशित 4 नियम था उसमें जो भी अतिथि शिक्षक 2018 और 2023 की पात्रता परीक्षा रखता है उसको इस नियम के तहत यानी जो भी आदिम जनजाति, सहरिया या कौन सी जनजाति साथियों, भारिया जनजाति का व्यक्ति है तो उसको सीधी नियुक्ति दी जाएगी। साथियों मैं कहना चाहता हूं जो भी अतिथि शिक्षक हैं वो भी इस नियम के तहत सरकार चाहे तो इस नियम को लागू करके अतिथि शिक्षकों को भी सीधे नियुक्ति पत्र दे सकती है। साथियों अगर सरकार चाहे तो, मुख्यमंत्री जी चाहें तो, एमपी के और शिक्षा मंत्री चाहें तो इस नियम के तहत वो भी आपको नियुक्ति पत्र दिया जा सकता है। ये बहुत बड़ा अपडेट है साथियों। इसी को आधार मानकर अतिथि शिक्षक हैं जो भी 72,000 अतिथि शिक्षक हैं वो अपनी मांग रख सकते हैं साथियों। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।